आया हूं स्पेशली सीजीएल में। अगर आपको सफल होना है तो बहुत देखिए, बहुत सारे लोग स्थापित हो सकते हैं सीजीएल में, इसमें कोई शक नहीं है, पहले से आपके मन में स्थापित होंगे। लेकिन जब एक हम भी एक जो चैनल है आरडब्ल्यू बहुत विश्वास का पात्र है बच्चों का, और हम अगर इस एग्जाम में आए हैं निर्माण बैच को लेकर के तो बहुत उम्मीदों से आए हैं कि बहुत बच्चों का सिलेक्शन कराएंगे, क्योंकि रिजल्ट के लिए आरडब्ल्यू जाना जाता है। और वो जब पहली बार किसी एग्जाम में उतरता है तो वो चाहता है कि इसमें अपनी वो छाप छोड़ करके जाए। तो हम उसी उसी अंदाज में, उसी लहजे में, उसी रिजल्ट के लिए उतरेंगे हम भी। और बच्चों पहली बार निर्माण बैच के रूप में हम यानी आरडब्ल्यू पेड बैच लेकर के आया है कोई। निश्चित तौर पर ये आपका उद्धार करने के लिए बैच है, क्योंकि बहुत शानदार टीम मैं आपको इसमें दे रहा हूं और हमें बहुत जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे हो सकता है नाम हो सीजीएल में, लेकिन हमें नाम बनाना है तो हमें उनसे ज्यादा मेहनत करनी होगी, उनसे अच्छे बच्चों को, जो बच्चे कभी सीजीएल का सपना देख भी नहीं सकते थे, ऐसे बच्चों को सेलेक्ट करा के इसमें दिखाना होगा, तो ही हमें लगेगा कि हम उनसे बेहतर काम कर पाए हैं। तो ये आप देखेंगे हमारी मेहनत को, हमारे टीचर्स की मेहनत को। ठीक है बच्चों, तो ये मैं अभी आपको बता देता हूं कि मेरी टीम कौन सी है निर्माण बैच की, जिसकी मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं। तो बच्चों आप देखेंगे नवीन सर हैं, राहुल तेवतिया सर हैं। नवीन सर तो जीएस के आपको पता ही है भाई, महारथी हैं जीएस की, शायद यहां से अच्छी टीम आपको मिलेगी भी नहीं सीजीएल के लिए, एसएससी के लिए स्पेशली, क्योंकि एसएससी की जीएस तो चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सब जगह एक सी आती है, वही लेवल रहता है। ये नहीं पता कि एमटीएस में मुश्किल आ जाएगी या सीजीएल में मुश्किल आएगी, वो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते एसएससी की जीएस का। ठीक है, तो यहां पर वो नवीन सर ने काफी हद तक अंदाजा लगाया है। जीडी में बहुत सारे क्वेश्चन हुबेहू फंसाए भी थे, ठीक है, एसएससी जीडी में। और अब आप देखेंगे एमटीएस का एग्जाम होने वाला है सबसे पहले, उसमें बच्चा खुश होकर के आया, क्योंकि बहुत मेहनत इन्होंने उसमें भी की है। ठीक है, आगे बच्चों राहुल तेवतिया सर एडवांस मैथ्स के लिए, एडवांस मैथ्स को बहुत शॉर्ट में कराने के लिए जाने जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे मेथड, एक बेसिक बच्चे को कैसे मैथ सिखाया जा सकता है, वो भी एडवांस मैथ, वो इनसे बेहतर टीचर आपको शायद नहीं मिलेगा। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पर भी हैं और मैथ सीखना चाहते हैं, वो भी एडवांस मैथ, तो राहुल तेवतिया सर उसमें बेस्ट टीचर आपको नजर आएंगे। ठीक है, दीपक भाटी सर के बारे में कौन नहीं जानता, अर्थमेटिक मैथ्स की ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि आपके दिमाग में घुसा ही देंगे, ऐसे ऐसे तरीके इनके पास हैं, निश्चित तौर पर हैं। और वो हर वो बच्चा इनको पसंद करता है जिनका मैथ्स बहुत वीक है। ये हमारी टीम की खास बात है, क्योंकि वो लेकर के बहुत बेसिक से चलते हैं। और ऐसा नहीं है, लेवल भी वो वाला करा देते हैं बच्चों को कि जो सीजीएल मेंस का हो, मतलब ये जीडी में यार, जीडी में या एमटीएस में सीजीएल मेंस के सवाल करा रहे होते हैं। अब बच्चों का अगर वो लेवल बन जाएगा तो निश्चित तौर पर भाई एग्जाम तो निकलना ही निकलना है। ठीक है, अब आगे गार्गी मैम पॉलिटी को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकती हैं, क्योंकि ये उसमें अप्रोच डेवलप करती है कि आप पॉलिटी के क्वेश्चंस को कैसे समझ के लगा सकते हो, तो एक समझ विकसित करती हैं। केवल ये नहीं है कि रट्टाफिकेशन यहाँ चलेगा नहीं, और ना सीजीएल का बच्चा, जो उस स्तर का बच्चा तैयारी करता है, वो रट्टा चाहता भी नहीं है, क्योंकि रटी हुई चीजें फैक्ट्स रटोगे तो भूल जाओगे। तो उसको एक अप्रोचेबल बनाती हैं कि आप जो है इन इन चीजों को इस तरीके से करेंगे तो ये सब चीजें आपको याद रहेंगी। अंकित चौधरी सर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए जाने जाते हैं, पता ही है आपको। और अंकित सर ज्योग्राफी जिस अंदाज में पढ़ाते हैं, वास्तव में एक एक बच्चा जानता है उस बारे में, कि मैप के थ्रू पूरा बोर्ड पर मैप छाप देते हैं और एक एक चीज आपको बड़ी क्लैरिटी से समझ में आती है। और फैक्ट्स तो ये ऐसे समझाते हैं, एक ही मैप में से या एक ही डायग्राम से बहुत सारे फैक्ट्स निकाल सकते हैं, और उसी क्रम में बच्चों को याद भी करने चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे मैं विपिन भाटी सर को लास्ट में बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ी समस्या बच्चों की इंग्लिश की होती है। और बच्चों इंग्लिश वो भी हिंदी माध्यम वाले बच्चों की, और हमारे जो चैनल है यानी आरडब्ल्यूए पर जो बच्चे हैं, वो बहुत सारा बच्चा हिंदी माध्यम वाला है, उसकी ये समस्या हम समझते हैं। और इसी वजह से विपिन भाटी सर को जिम्मेदारी दी गई है कि सर हिंदी माध्यम वाला बच्चा भी इंग्लिश सीखे, वो क्यों पीछे रहे, उसका मैथ्स अच्छा होता है, उसकी रीजनिंग अच्छी होती है, वो जीएस भी रट लेता है, लेकिन वो इंग्लिश में पीछे रह जाता है।
तो उसके लिए क्या करें? तो विपिन सर ने ये भरोसा मुझे एमटीएस में दिलाया इन्होंने कि सर हिंदी माध्यम का बच्चा इतना भी कमजोर हो, आप मुझे मेरी 2 महीने उसको क्लास लेने को कह दो, अगर वो फिर भी अंग्रेजी में कम करता है ना तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है और किसी टीचर की नहीं है, फिर उसका जिम्मेदार मैं हूं। और वाकई बच्चों ये हुआ, एमटीएस के बच्चे जिसने बेटा, अगर आप एमटीएस में किसी ने इस वीडियो को जो देख रहा है क्लास ली हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना कि आपने विपिन भाटी सर जो मैं बोल रहा हूं इनके बारे में, क्या वो हकीकत है या नहीं है, क्योंकि अभी तो वो क्लासेस चल ही रही हैं।